पर दिव्य ध्वनि प्रातिहार का वर्णन चल रहा था। बंधुओं, जो तीर्थंकर होते हैं उनके सर्वांग से वाणी खिलती है, वह दिव्य ध्वनि कहलाती है। बंधु, वह दिव्य ध्वनि क्यों खिलती है? कहते हैं जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं, जन्म से ही तीर्थंकर 3 ज्ञान के धारी होते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। और जैसे ही वो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते ही उनको चौथा ज्ञान हो जाता है। कौन सा? मनापर्याय। चौथा ज्ञान दीक्षा लेते ही, चाहे वह आदिनाथ हो और चाहे अंत के वो महावीर भगवान हो, सभी ने दीक्षा लेते ही मौन हो गए थे। आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष मौन रहे। ओहो, विचार करो, एक दिन नहीं 1000 वर्ष मौन रहे। ऐसा नहीं कि मौन रह के एक ही स्थान पर रहे हो, नहीं, नगर नगर में जाकर के विहार किया, आहारचर्या हुई, लेकिन मौन होते ही, और फिर भी उनकी प्रभावना, उनकी चर्या का पालन हुआ कि नहीं हुआ? लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं, सब लोग उनकी दर्शन करके उनके खुश हो रहे हैं। ओ बंधु, आज विचार करो, अगर तुम्हारे नगर में कोई साधु आ जाए अथवा तुम्हारे नगर में कोई आरिका माता जी आ जाए और मौन लिए रहे तो देख लो फिर। अरे क्या फायदा जाने से? वो महाराज तो मौन ही लिए रहते हैं, जब भी जाते हैं गुरु माँ का तो मौन ही रहता है, हमसे तो बात ही नहीं करते हैं। ओह, ये नहीं मौन, मतलब जाना पड़ेगा। मैं दीमापुर की बात नहीं कर रही, दीमापुर में तो बहुत अच्छे। क्यों राज, क्या बात है, बड़ी जल्दी हंसी आती है। दीमापुर का नाम लो तो राज भैया को, पवन भैया को पहले नंबर हंसी आ जाएगी। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य हर नगर नगर, घाट घाट, घर घर की, नगर नगर की कहानी होती है भव्यात्माओं। अगर साधु मौन हो जाए, क्या करेंगे माता जी? वो मौन रहते हैं, हम लोगों को तो कुछ लाभ ही नहीं मिलता है। अरे साधु की चर्या, साधु की चर्या ही आपको उपदेश दे रही है। भगवान 1000 वर्ष उन्होंने, उनकी वाणी ने उन्हें बोला नहीं, मौन रहे, सर्वांग मौन रहे, कोई किसी से ना कोई इशारा। हम लोग तो फिर भी इशारे से आपको बता देते हैं, लिख करके बता देते हैं, लेकिन उनका मौन फिर भी कितनी प्रभावना। ओ आप लोग कहते क्या प्रभावना होगी, मौन लेके बैठ जाएंगे, हमको क्या लाभ मिलेगा? ये हमारी भूल होती है। तो बंधुओं, वाणी बन गई, दिव्य ध्वनि कब बनती है? जो मौन रहता है। जितना मौन रहोगे तुम, उतनी ही आपकी मौन में इतनी शक्ति होती है कि वह दिव्य ध्वनि के रूप में बनती है। और तो क्या बंधुओं, पंचम काल में तो भी है नहीं, लेकिन पंचम काल में भी ऐसे साधक हैं जो दीक्षा के बाद भी अभी भी मौन है। हमारे संग में एक महाराज जी हैं, विदाम्बर सागर, 8, 10, 12 साल हो गए होंगे लगभग दीक्षा लिए, और ज्यादा हो गए पता नहीं। आज तक मौन है, सिर्फ गुरु जी से ओनली प्रायश्चित बस लेते, बाकी सभी से मौन। मैंने भी दीक्षा के बाद 5 साल मौन रखा। दीक्षा हुई 5 साल के लिए मौन ले लिया था। गुरु जी से कहा था, क्योंकि मैंने अपनी कहानी बताई थी, मुझे धर्म से पहले कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, और काल लब्धि आ गई, अचानक काल लब्धि आई। गुरुजी का 93 में चतुर्मास हुआ, और 94 में जब बिहार वहां से हुआ, और 4 में हम 94 में निकले, और 95 में मेरी दीक्षा हो गई। मैंने सोचा अब क्या करेंगे, कोई कहेगा कि माता जी अब प्रवचन तो करना पड़ेगा। गुरु जी के पास पहुंचे जब दीक्षा के बाद 15-20 महीने हो गए होंगे, टीकमगढ़ में थे। मैं गुरु जी के पास पहुंची, मैंने कहा गुरुदेव मेरा
5 साल के लिए मौन। गुरु ने आशीर्वाद, मैंने कहा सिर्फ आपसे प्रायश्चित लूंगी और संघ की माताजियों से, अब आरिका माताजी हैं, कहीं कोई काम पढ़ना कुछ भी, बाकी श्रापों से मेरा टोटली मौन। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और मैंने कह दिया था प्रवचन के लिए तो सर्वथा को मौन, हमेशा के लिए मौन। क्योंकि बंधु तो गुरुजी ने बहुत अच्छी बात करी थी, वो तो कभी फिर चर्चा का विषय आएगा, फिर उसकी बात करेंगे। इतना कहने का तात्पर्य बंधुओं, कहते हैं जो मौन साधना करते हैं उनकी वाक पटुता में सत्यता आ जाती है। कहते हैं वो महाराज जो कह देते हैं सत्य निकल जाता है। उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दे दिया, हमारे काम बन गए। बंधुओं ये सब सारी साधना एक तरफ और मौन साधना एक तरफ होती है। जितना मौन रखते हैं उतने ही अपनी वाणी में विशुद्धता आती है, हमारी वाणी का दुरुपयोग नहीं होता है। आजकल तो सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है तो वाणी का हो रहा है। जितना बात कर रहे हैं, बैठे हैं, कुछ नहीं है, हंसी मजाक चल रहा है। भैया ये क्या, हम तो मजाक मजाक में कह रहे थे, हम तो हंसी हंसी में कह रहे हैं, हम तो अपना समय पास कर रहे हैं। मैंने बताया था कि वह व्यक्ति, दोनों पिता और पुत्र बैठे हुए हैं, जब हवाई जहाज उड़ान भर रही है, वह व्यक्ति पूछता है कि भाई साहब, भाई आप कहाँ रहते हो? वह कहता है मैं भारत में रहता हूँ। वह पूछता है तुम कहाँ रहते हो? मैं भी भारत में रहता हूँ। भारत इतना बड़ा है, तुम कौन से लैंड में रहते हो? मैं तो नागालैंड में रहता हूँ। नागालैंड में मैं भी रहता। कौन से मकान में रहते हो? कौन से मोहल्ले में रहते हो? कौन से कॉलोनी में? इस कॉलोनी में रहता हूँ। वह कहता मैं भी उसी कॉलोनी में। कौन सा मकान नंबर? बोले मैं इस मकान नंबर में। ओ आप कहाँ रहते? बोले मैं भी इसी मकान नंबर में। तीसरा व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक ही नगर, एक ही देश, एक प्रदेश, एक लैंड, सब कुछ, और एक ही मोहल्ला, एक ही मकान नंबर, और फिर भी इतने अजनबी बने हैं, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं कि आप कौन। तीसरे से रहा नहीं गया, वह पूछता है कि भाई साहब आप कौन है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक ही मकान में, एक ही मकान नंबर में रह रहे हो, फिर भी इतनी अजनबी। वह तीसरा कहता है भाई साहब आप चुप रहिए, हम लोग पिता पुत्र हैं, हम तो अपना समय पास कर रहे हैं। हम पिता पुत्र हैं, हम तो अपना समय पास कर रहे हैं, यानी समय का दुरुपयोग कर रहे हो। समय का दुरुपयोग नहीं, अपनी वाणी का दुरुपयोग कर रहे हो। और बंधु आचार्यों ने कहा है जो अपनी वाणी का दुरुपयोग करता है, बार बार कर्कश भाषा बोलता है, जो किस बार बात क्रोध में आकर के चाहे अशब्द बोलता है, उसको मर करके एक इंद्रिय वृक्ष बनना पड़ता है। नियम से वृक्ष बनोगे, खड़े रहो अब मूक बने। परेशानी भी हो रही है, कष्ट भी हो रहा है, धूप गर्मी सहन करो, बने रहो। क्यों बने हो? देखो भगवान की वाणी में झलक रहा है, भगवान के उस चले जाओ भावमंडल के सामने बैठ जाना, झलक रहा है कि तुमने वाणी का दुरुपयोग किया है। इसलिए बंधुओं कभी भी हो, मैं हमेशा कहती हूँ संसार में कोई किसी का ना कोई मित्र होता है, ना कोई किसी का शत्रु होता है। अगर जो भी बनते हैं तो इस व्यवहार से ही बनते हैं, इस वाणी से ही बनते हैं कि जैसी तुम्हारी वाणी होगी वैसे तुम्हारे लोग खड़े तैयार। अगर तुम्हारी वाणी में मिठास है तो दुनिया तुम्हारे साथ है, और तुम्हारी वाणी में कर्कश है तो दुनिया तुमसे दूर खिसक जाएगी। कोई तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहता। आप ही विचार करिए, जिस पेड़ पर आग लगी हो क्या उसमें पक्षी निवास करेंगे? क्या कोई पक्षी उसमें बैठना चाहेगा? क्या नहीं। जब एक पक्षी नहीं बैठना चाहते हैं तो क्या जो क्रोधी व्यक्ति है, जिसको बात बात में गुस्सा आता है, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप ही बताओ उसके पास कौन बैठेगा? वो जो व्यक्ति बोलता है, मीठा बोलता है,
वो कहीं चला, अरे फलाने व्यक्ति क्या अच्छा व्यवहार, कितना अच्छा व्यवहार। दुनिया उनको, भले ही वह दुनिया से चले जाए, लेकिन फिर भी दुनिया उनको याद करती है। क्यों? इस वाणी का। क्योंकि बंधु, सबसे ज्यादा अगर दूर तक आवाज जाने वाली है तो यह वाणी की ही पहचान है, तुम्हारी पहचान नहीं हो सकती। एक बार एक सेठ जी के घर में बहुत अच्छा परिवार था, लेकिन सेठानी थी बहुत धार्मिक थी, बहुत धार्मिक कार्यों में आगे आगे रहती थी। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो सबसे पहले उपस्थिति रहती थी। और बंधु, अचानक सेठानी का स्वर्गवास हो जाता है। स्वर्गवासी कहते हो आप लोग, हमने बताया था कोई खत्म हो जाता है तो उसके नाम के आगे स्वर्गी लिख देते हैं, स्वर्गवासी। भले भी नरकवासी हुए हों, भले ही त्रियंचवासी हुए हों, मनुष्यवासी हुए हों, लेकिन लिखते क्या है? स्वर्गवासी। जिसने कभी मंदिर ना आए होंगे और खत्म हो जाए तो स्वर्गवासी, ऐसे स्वर्ग मिल जाता है। तो बंधु, कोई बात नहीं, स्वर्गवास हो गया। लौकिक भाषा में हम भी कह देंगे। जैसे ही सेठानी का इस दुनिया से जाना हुआ और उनके घर में कलह मच गई। कभी कभी बंधु ऐसा होता है, एक प्राणी से पूरा परिवार का चलता है, भले ही अपने भाग का खाते, लेकिन एक से पूरा घर में मेल रहता है। और अगर वह ही निकल जाए तो घर में नरक जैसा बन जाता है। तो सेठानी के जाने के बाद घर में नरक सा बन गया। अब उनके 3 बहुएं थी और सिर्फ इसी बात पर आई एम समथिंग, लड़ाई किसकी थी? आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ। वह बड़ी कहती है कि मैं बड़ी हूँ, इसलिए घर की मालकिन मैं ही बनूंगी। सासू के बाद अगर किसी का नंबर घर में जो मालिक बनता है, पिता के बाद बड़े बेटे का ही नंबर होता है, बड़ी बहू का ही नंबर होता है, इसलिए घर की मालकिन मैं बनूंगी। दूसरी कहती है कि तुम भले ही बड़ी हो तो क्या हुआ, लेकिन घर की मालकिन मैं बनूंगी। अब इतनी कलह हो गई, पूरा गांव सुन रहा है, पड़ोसी सुन रहा है। वो पड़ोसी तो वैसे भी सुनते हैं, जितना अपने परिवार के लिए सुनेंगे जितने पड़ोसी सुनेंगे। तुमको कहने लगा, सही है ना महेंद्र जी? हाँ, महेंद्र जी के सिर मटा। ये नहीं कहने का तात्पर्य, तो वह बड़ी कहती है कि इसी के कलह। अब वह ससुर थे, क्या करें, जिंदगी भर जिसने अपनी इमेज बनाई है समाज के बीच में, इतनी प्रतिष्ठा, जो भी देखो उसी परिवार की तारीफ करता है। बंधु, ध्यान रखना, बड़े पुण्यशाली होते हैं वे लोग जिनके घर में बहुएं होते हुए भी उनकी समाज के सामने इमेज बनी रहे कि उनका परिवार बहुत सुंदर है। ये जीवन की सबसे बड़ी साधना कहलाती है। तो अब ससुर को किससे कहे, अपने घर की बात किसको कहे, कौन सड़कों में अपनी बात लाए, क्योंकि दुनिया है रो रो के पूछ लेगी और बाजार में जाकर के हंस हंस के प्रदर्शन करेगी। इसलिए कभी भी मैं बता चुकी हूँ कि कभी भी कोई बात हो, कोई कितना भी पड़ोसी अच्छा हो, कभी अपने घर की बात कभी किसी से नहीं कहना। फूलों में बैठी तितलियों को मत उड़ाइए, अपने घरों की बात ना सड़कों पे लाइए। कभी भी अपने घर की बात सड़कों में मत लाओ। ये मत सोचना ये हमारे हैं, वक्त बदलते देर नहीं लगता है। वक्त किसका है? जब समय खराब होता है तो अपने भी खराब हो जाते हैं, और जब समय अच्छा होता है तो खराब लोग भी अपने हो जाया करते। ऐसे अब किससे कहे? उदास बैठा हुआ था, एक दिन उनके पुराने मित्र निकले, काफी दिनों से वो जैसे ही देखा बड़े खुश हुए दोस्त से मिल करके, और कहा कि क्या बात है सेठ जी, तुम हमेशा इतने प्रसन्न चित्त रहने वाले और इतने तुम टेंशन में लग रहे हो, क्या बात है? कोई विकल्प है क्या?
आंसू निकल आए। उसने कहा कुछ नहीं मित्रों, क्या बताऊं, जब तक सेठानी थी जब तक घर स्वर्ग था, और सेठानी के जाने के बाद घर बिल्कुल नर्क बन चुका है। बोले किस बात पर तुम्हारा घर? बोले बस इसी बात पर बड़ी बहू कहती है कि इस घर की मालकिन मैं बनूंगी, और बीच वाली बहू कह रही है, 2 नंबर की बहू कह रही है तू बड़ी है तो क्या हुआ, लेकिन कार तो लेकर के मैं ही आई थी, क्योंकि जो का मैंने बताया था कि ध्यान रखना घर में बहू लाना, कभी भूल करके बहू रानी मत लाना। बहू आएगी, बहू आती है संस्कार लेकर के आती है, और जो संस्कार लेकर के आती है वह अपने परिवार को चलाती है, और बहू रानी आती है तो कार लेकर के आती है, और कार लेकर के आएगी तो अपनी सरकार तो चलाएगी ही चलाएगी। तो वह कहती है मैं तो कार लेकर के आई हूं, मेरी ही सरकार चलेगी, तेरे नहीं, मैं ही घर की मालकिन बनूंगी। तीसरी क्या कहती है? तीसरी क्या बोले? जब 2 के बीच में झगड़ा मचा तो तीसरी क्या बोलेगी? उसने कहा जाओ सेठ जी, चिंता मत करो, हर चीज का सॉल्यूशन होता है, हर जिज्ञासा का समाधान होता है, हर समस्या कैसी भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान होता है, बस करने की आवश्यकता युक्ति से किया जाता है। कैसे करना पड़ता है उस समस्या का समाधान? तो उसने एक युक्ति बताई कि तुम घर में जाना और बड़ी तीनों बहुओं को बुलाना और पूछना कि बेटा सबसे दूर तक किसकी आवाज जाती है, और जो सही बताएगा वही घर की मालकिन बनेगा। इसमें ना छोटा ना बड़ा ना मंझला कुछ नहीं चलेगा। उसने कहा ठीक, और पहुंचा, तीनों बहुओं को बुलाया। बोले बेटा आओ, आज तुम्हारे जो भी तुम लोगों की समस्या है उसका समाधान करूंगा, जैसा भी सॉल्यूशन होगा वैसे ही निकालूंगा। आओ, वो बिठाला और बहू से पूछा, बड़ी बहू से कहते हैं बेटा बताओ सबसे दूर तक किसकी आवाज जाती है? वह तुरंत कहती है कि पिताजी सबसे दूर तक आवाज जाती है तो मुर्गे की आवाज जाती है।